कि रचना धर्मिता के प्रारंभिक दौर में मेरी भी गजल थी। मैं भी इस तरह से लिखता था। जब अयोध्या जी में गोलीकांड हुआ उसके बाद से एकदम से रचना धर्मिता बदल गई। मैं भी लिखता था कि उसको छूकर जो हवा आती है मेरे कमरे में ठहर जाती है। मैं भी लिखता था कि एक पहिए पे प्रीति का सर्कस देख वो तालियां बजाती है, उसको छूकर जो हवा आती है मेरे कमरे में ठहर जाती है। मैं भी लिखता था कि कुछ तुम्हारा इस तरह से आगमन हो, चांद को देता निमंत्रण जो गगन हो। लेकिन फिर बदली जब अयोध्या जी में गोलियां चली और निरीह कार सेवक मारे गए, तब मैंने लिखा कि रावण को मारने का जो शौक पालते हैं, रावण को मारने का जो शौक पालते हैं, वनवास पर निकलकर जंगल खंगालते हैं। रावण को मारने का जो शौक पालते हैं, वनवास पर निकलकर जंगल खंगालते हैं। और फिर इसी तरह की धारा चलती चली गई कि लेखनी घोषणा के लिए बाध्य हो, लेखनी घोषणा के लिए बाध्य हो, शस्त्र कर में गहे देवता साध्य हो। और स्वाभिमानी हृदय के लिए अनवरत, स्वाभिमानी हृदय के लिए अनवरत, राष्ट्र मंदिर वो पूजा वो आराध्य हो, राष्ट्र मंदिर वो पूजा वो आराध्य हो। तो जाग कर भी स्वप्न में रहना पड़ेगा, जाग कर भी स्वप्न में रहना पड़ेगा, धूप अंधेरे को दिवस कहना पड़ेगा। और यदि हिमालय ही अपावन हो गया तो जाह्नवी को उलट कर बहना पड़ेगा, जाह्नवी को उलट कर बहना पड़ेगा। और एक मुक्तक के बाद मैं गीत कहूंगा कि उन्मादी पीढ़ी पर मोहित हो मैं हर्ष नहीं लिख सकता। क्या बात है। उन्मादी पीढ़ी पर मोहित हो मैं हर्ष नहीं लिख सकता, भीर पलायित कायरता को मैं संघर्ष नहीं लिख सकता। और निष्ठुरता का क्रूर हलाहल पीकर भी जिद मेरी दृढ़ है, मैं उत्कर्ष लिखूंगा युग का, मैं उत्कर्ष नहीं लिख सकता, मैं उत्कर्ष लिखूंगा युग का, मैं उत्कर्ष नहीं लिख सकता। वो गीत तब हुआ था जब हमारे बहादुर सैनिकों पर